रहस्यमय उड़ता द्वीप और जलदंत का शाप। बहुत समय पहले सागर मंडल नामक एक रहस्यमय ओशन में एक जादुई उड़ता हुआ द्वीप यानी आइलैंड था, जिसे जल द्वीप भी कहा जाता था। यह द्वीप हवा में तैरता था और समुद्र की लहरों के साथ बहता था। जल द्वीप के लोगों के पास जल शक्ति थी, जिससे वे समुद्र के पानी को कंट्रोल कर सकते थे और बादलों के बीच तैर सकते थे। इस द्वीप पर एक बहादुर और बुद्धिमान लड़की रहती थी, जिसका नाम ईरा था। वह निडर थी और हमेशा सत्य की खोज में रहती थी। लेकिन जल द्वीप के लोगों को एक भयानक खतरे का सामना करना पड़ा। समुद्र में छिपा एक विशाल रहस्यमय दैत्य जलदंत। जलदंत एक विशाल समुद्री राक्षस था, जो वर्षों से महासागर की गहराइयों में सोया हुआ था। वह काले सुनहरे रंग का था। उसकी आंखें आग जैसी लाल चमकती थी। अचानक वह जाग उठा और अपनी शक्ति से जल द्वीप को समुद्र में खींचने की कोशिश करने लगा। उसकी तेज दहाड़ ने समुद्र की लहरों को ऊंचा कर दिया, जिससे जल द्वीप की नींव हिलने लगी। हवा तेज चलने लगी और लोग डर के मारे राजा वरुणेश के महल की ओर दौड़े। जलद्वीप के राजा वरुणेश ने अपनी सेना को जलदंत से लड़ने भेजा, लेकिन उसकी ताकत इतनी अधिक थी कि कोई भी उसे रोक ना पा रहा था। तभी एक बूढ़े संत ने कहा, केवल कोई ऐसा व्यक्ति जिसे सच्चे ज्ञान की खोज हो, वह जलदंत को रोक सकता है। ईरा ने निश्चय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी। उसकी माँ ने उसे एक नीलम मणि दी और कहा, यह मणि तुम्हारी रक्षा करेगी, लेकिन याद रखना, बल से नहीं, बुद्धि से काम लेना। ईरा अपने जादुई जहाज पर सवार हुई और महासागर की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने समुद्र में प्रवेश किया, आसमान में काले बादल छा गए और समुद्र की लहरें और ऊंची ऊंची उठने लगी। अचानक एक जलपरी प्रकट हुई और बोली, अगर तुम सच में जलदंत का सामना करना चाहती हो, तो तुम्हें महासागर के सबसे गहरे हिस्से में जाना होगा, जहां नीलकुंड है। वहीं तुम्हें इसका रहस्य मिलेगा। ईरा जब नीलकुंड के पास पहुंची, तो उसने देखा कि वहां एक बहुत बड़ा दरवाजा है, जिस पर रहस्यमय भाषा में कुछ लिखा था। वह अपनी नीलम मणि दरवाजे के पास लाई तो दरवाजा चमक उठा और धीरे धीरे खुल गया। अंदर एक प्राचीन ग्रंथ रखा था, जिसमें लिखा था, जलदंत कोई दैत्य नहीं, बल्कि एक शापित रक्षक है। जब तक उसका शाप नहीं टूटेगा, तब तक वह सागर मंडल को तबाह करता रहेगा। ईरा को समझ आ गया कि उसे जलदंत से युद्ध नहीं करना, बल्कि उसका शाप तोड़ना है। ईरा अपने जादुई जहाज पर सवार होकर जलदंत के पास पहुंची। उसकी विशाल लाल आंखें चमक रही थी और लहरें आसमान तक उठ रही थी। लेकिन ईरा डरी नहीं। उसने नीलम मणि को उठाया और जोर से कहा, जलदंत, मैं जानती हूँ कि तुम कोई राक्षस नहीं, बल्कि इस महासागर के रक्षक हो। मैं तुम्हारा शाप तोड़ने आई हूँ। जैसे ही ईरा ने ये शब्द कहे, जलदंत शांत हो गया। उसकी आंखों में एक दर्द भरी चमक आ गई। अचानक उसकी विशाल काया के चारों ओर नीली रोशनी फैलने लगी। कुछ ही देर में जलदंत धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी डरावनी आकृति समाप्त हो गई
और वह एक महासागर देवता के रूप में प्रकट हुआ। जलदंत ने गहरी आवाज में कहा, धन्यवाद ईरा, तुमने मेरा शाप तोड़ दिया। अब मैं महासागर का रक्षक बनकर जलद्वीप की रक्षा करूंगा। उसने अपनी शक्तियों से जलद्वीप को फिर से आकाश में ऊपर उठा दिया। द्वीप के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने ईरा की जय जयकार की। राजा वरुणेश ने ईरा को महल में सम्मानित किया और कहा, सच्ची बहादुरी लड़ने में नहीं बल्कि बुद्धिमानी से हल निकालने में होती है। तुमने हमें यह सिखाया कि समझदारी से शत्रु को भी मित्र बनाया जा सकता है। जलद्वीप में बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। आकाश में रंग बिरंगी रोशनी फैल गई और लोग ईरा की बहादुरी की कहानियां सुनाने लगे। जलदंत अब महासागर का रक्षक बन गया था और जलद्वीप पहले से भी अधिक सुंदर और सुरक्षित हो गया था। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची बहादुरी केवल लड़ाई में नहीं होती बल्कि सच्चाई को समझने और उसे स्वीकार करने में होती है। यदि हम सच्चे मन से किसी को समझें तो हम सबसे बड़े शत्रु को भी अपना मित्र बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट आपको